किसी गांव में रमा नाम की एक महिला रहती थी। 56 बरस उसकी शादी को हो गए थे, पर कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की महिलाएं बरसाना जा रही थी। महिलाओं ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के साथ यात्रा पर चल दी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सब सीढ़ियां चढ़ने लगे, वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली कि बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली कि लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा कि ना कोई जान न पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। फिर रमा ने कहा कि लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती हैं कि मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियाँ ले आई। अगले दिन वही जहाँ मिले थे वहाँ लाडो उसका इंतजार करते मिली। उसने जैसे ही चूड़ियाँ और गले का हार लाडो को दिया, वह बोली कि बस इतनी सी चीज और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और उसके गले से लग गई। रमा तो रोने ही लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर उसके लिए घाघरा और चोली बनवाए। ऐसे ही रोज वह उसे कुछ ना कुछ देती। एक दिन रमा कहती है कि अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखा, कैसी लगती हैं। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा कि आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मोर पंख वाला मुकुट लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां पहुंचकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सब सामान जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई।
आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्हवा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती हैं कि लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसा गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। दोस्तों, इस सच्ची कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे। जय श्री राधा कृष्ण। धन्यवाद।